नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिले प्लांट तरीके से हाई रिस्क सेंटर बनाए जा रहे हैं? आंकड़े देखेंगे तो पता चलता है कि पिछले 24 सालों में सरकारों ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सड़कें तो खूब बनाई हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सरकारी परिवहन को खत्म करने का भी काम किया है। हाल ही में हुई बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत के बाद इसे ओवरलोडिंग के बहाने में समेट देना सबसे आसान होगा। एक लूप में हो रही इन बस दुर्घटनाओं के बाद भी सरकार कुछ नहीं सीख रही है। हाँ, मुआवजा हर बार बढ़ाकर देती है। इस बस एक्सीडेंट के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री भी मुआवजा घोषित कर चुके हैं और मामले की गंभीरता को समझते हुए फेसबुक में उन्होंने सैड म्यूजिक के साथ वीडियो भी पोस्ट किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आज की वीडियो में हम जानते हैं कि 36 लोगों की मौत महज एक दुर्घटना है या फिर दुर्गम पहाड़ को डरावनी पहाड़ियों में बदलने का खेल है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, साल 2002-2003 में उत्तराखंड में सड़क की लंबाई 20,000 किलोमीटर थी और रोडवेज के पास करीब 1,000 बसें थी। बीते सालों में सड़क की लंबाई दोगुनी से ज्यादा होने का दावा किया जाता है, लेकिन राज्य में सरकारी बसों की यह संख्या 1,000 से बढ़कर केवल 1,300 ही हो पाई है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कहता है कि पिछले साल दिसंबर महीने तक उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 1,309 बसें थी। 9 पहाड़ी जिलों से चलने वाली बसों की संख्या 553 है, जबकि 4 मैदानी जिलों से चलने वाली बसों की संख्या 756 है। इस आंकड़े को और करीब से देखेंगे तो अधिकांश बसें जिला मुख्यालय को दिल्ली और देहरादून से जोड़ती हैं। साल 2016 तक सरकार ने जिला मुख्यालय और कस्बों के बीच चलने वाली रोडवेज की बसों को खत्म ही किया है। जैसे पिथौरागढ़ डिपो से एक समय गंगोली हाट, मुंशियारी और धारचूला कस्बे को जाने वाली रोडवेज की बसें अब बंद कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि पिथौरागढ़ मुख्यालय से इन कस्बों को जाने वाले लोग अब नहीं बचे थे। यह एक जिला मुख्यालय से कस्बों के बीच चलने वाली सरकारी परिवहन का हाल नहीं है। हर पहाड़ी जिले में इस तरह की स्थानीय सेवाएं ठप कर दी गई। परिवहन विभाग को घाटे का प्रचार प्रसार कर पूरा का पूरा व्यवसाय निजी छोटे वाहन चालकों को दे दिया गया। रोजगार में बढ़ोतरी के नाम पर सरकार ने नीतिगत तरीके से निजी परिवहन को बढ़ावा दिया। पर्वतीय जिलों के मुख्यालय से उसके कस्बों तक जाने के लिए लोग अब पूरी तरह से निजी गाड़ियों पर निर्भर हैं। राज्य में आज एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए गिनती का ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। सरकार परिवहन निगम की बसों के लिए कहती है कि वह पहाड़ी रास्तों में 7 साल या 4.5 लाख किलोमीटर पूरे करने तक ही चल सकती हैं, लेकिन निजी बसों के लिए चला नियम अलग है। उसके अनुसार निजी बस पहाड़ी इलाकों में 15 साल चल सकती है और निजी बसों के लिए अधिकतम किलोमीटर संचालन की भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। यह ग्राफ देखिए, यहाँ साफ देखा जा सकता है कि राज्य में निजी बसों की संख्या जहाँ 6,000 के आसपास दिखती है, वहीं सरकारी बेड़े में बस 1,000 ही बसें हैं। जिस हिमाचल में उत्तराखंड राज्य हमेशा आगे रहने की बात करता है, उस हिमाचल में करीब 3,000 से ज्यादा सरकारी बसें चलती हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में आज RTO ऑफिस में बिना दलाली के कोई काम नहीं हो सकता। 2000 में राज्य में कुल 4 लाख वाहन थे, जो आज 30 लाख हो चुके हैं। दुर्घटना रोकने के नाम पर सरकार चालान वसूलने का ढोंग करती है। जैसे हाल ही में जो बस दुर्घटना है, उसके बाद चंपावत जिले से खबर मिली कि उसने 2 घंटे में 72 चालान काट दिए। अगर राज्य भर में पुलिस इतनी मुस्तैद रहती तो 42 सीटों वाली बस कैसे 62 लोगों को लेकर जा रही थी। दुनिया भर में किसी भी एक्सीडेंट के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन पहाड़ के लोगों के नसीब में कोई गोल्डन आवर नहीं है। साल 2000 से लेकर अब तक सड़क दुर्घटना तीव्रता में कमी आने का कोई नाम नहीं है। आज 36 लोगों की मौत का कारण हमेशा की तरह ओवरलोडिंग को बताया जा रहा है, पर अगर सड़क पर पैराफिट बना होता, पुलिस चेकिंग कर रही होती, बस फिट होती या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती, तो क्या तब भी 36 लोगों की मौत वहां हुई होती? ऐसा लगता है कि सारे महकमे मिलकर पहाड़ के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। 2-2.5 साल के रूप में कई सालों से पहाड़ों में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह दुर्घटना भी पिछली दुर्घटनाओं की तरह भुला दी जाएगी, जैसे 2.5 साल पहले उसी इलाके में हुई सड़क दुर्घटना भुला दी गई और जैसे उसी इलाके में 5 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना को आज केवल राज्य की सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना के तौर पर याद किया जाता है। इस घटना को भी कोई नंबर दे दिया जाएगा, कोई सवाल नहीं करेगा कि आखिर सड़क हादसे की असली वजह क्या थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।